नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। आपको भी और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। सर, पाकिस्तान को पिछले 24 घंटे में दो बड़े झटके लग चुके हैं। एक झटका तो इस्लामाबाद की मस्जिद में जो धमाका हुआ वो है, और दूसरे झटके के बारे में शायद अभी उन्होंने सोचा नहीं है। अमेरिका ने भारत का एक नक्शा जारी किया है जिसमें पीओजे के गिलगिट बाल्टिस्तान सबको भारत में दिखाया है। क्या ये माना जाए कि अमेरिका इशारा कर रहा है भारत को कि भाई तुम्हारे ही हिस्से जो कब्जे करके बैठे हैं पाकिस्तान वाले, उसको ले लो, खुला खेल खेलो अब तो, क्योंकि मैं भी यहाँ जा जाके कब्जे कर रहा हूं तो तुम तो अपना अधिकार ले लो। अंजू जी बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान के लिए दो दो झटके हैं, और जितनी भी इन्होंने चापलूसी की है ट्रंप की, आसिम मुनीर फ्रॉड मार्शल ने और उसके सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शाहबाज शरीफ ने, वो अल्टीमेटली देखिए सच्चाई सामने आती है। और चमचागिरी जो करता है वो दूसरे को दिखता है कि ये इसकी औकात क्या है। इनफैक्ट ये जो नक्शा इशू किया है जॉइंट स्टेटमेंट में, और ये तो मुझे लगता है भारत की तरफ एक इशारा है कि मैं तो दुनिया भर में कब्जे कर रहा हूँ। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, पता नहीं क्या क्या, कनाडा और सदर्न हेमिस्फेयर में जो भी है वो हमारा है। तो हमारा स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो वो कह रहे हैं भारत को कि पीओजे के तो आप ही का है, आप इसको क्यों नहीं, ये तो लीगली तो हमारा ही है ना। पेपर वर्क अगर आप देखें, महाराजा जी ने, महाराजा हरि सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, उसके मुताबिक तो पूरा जम्मू कश्मीर भारत का ही है ना। और ये तो नेहरू जी की कितनी गलतियां लिस्ट करें कि वो यूएन चले गए, वरना इसकी नौबत ही नहीं थी। और दूसरा रोल नेहरू जी ने जो प्ले किया, शेख अब्दुल्ला को कहा कि जो फोर्सेस हैं उनके इशारे पे उनको उड़ी में रोक दिया गया, वरना भारत की सेना जो है उस वक्त 47 जब ये इनको जब कवाली आए थे, इनको पीछे धकेलने में उन्होंने पूरा उड़ी तक ले गए थे। उसके बाद उनको आदेश का इंतजार करते रहे कई महीने, जो नेहरू जी ने दिया नहीं, और उनको कहा कि शेख अब्दुल्ला आपके वहां के लोकल कमांडर हैं, उनसे आदेश लीजिए। शेख अब्दुल्ला कभी चाहते नहीं थे पीओजे के जो है और गिलगित बाल्टिस्तान उन जम्मू कश्मीर का हिस्सा बने, बिकॉज वो रिप्रेजेंट करते थे बेसिकली सुन्नी मेजॉरिटी मुस्लिम जो कश्मीर घाटी में है, और जो पीओजे के कश्मीरी स्पीकिंग लोग जो है। और आप जानते हैं कि उन वहाँ जो पीओजे के है उसमें ज्यादातर पहाड़ी स्पीकिंग लोग थे जो जबरदस्ती कन्वर्ट हुए थे, और बेसिकली पहाड़ी स्पीकिंग लोग थे। जिस तरह हमारे इवन जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ी इलाके, उड़ी का इलाका है, टंगधार, केरन करना, या जम्मू का इलाका है जहाँ रजौरी पुंछ के जो जो यहाँ इसके पास के इलाके हैं पाकिस्तान में, बेसिकली पहाड़ी स्पीकिंग लोग थे। और इनको वो चाहते नहीं थे शेख अब्दुल्ला, क्योंकि जब ये आ जाएंगे तो कश्मीरी मेजॉरिटी खत्म हो जाती है। वैसे भी अगर आप देखें तो लद्दाखी, जम्मू, पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल, ये सारे अगर मिलाए जाएं तो वैसे ही कश्मीरियों को भारत ने बहुत ज्यादा वो दिया हुआ। अदरवाइज देखा जाए तो ये सब सब सारे फिरके मिलाए जाएं तो कश्मीर माइनॉरिटी बनता है। तो जी इसमें सिख हैं, इसमें क्रिश्चियन है, बौद्ध है, हिंदू है। तो ये जो उस वक्त सारा कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया नेहरू जी ने, तो ये मुझे लगता है अमेरिका का एक इंडिकेशन है कि आप अपना इलाका है, इसको आप लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ भारत सरकार इस पर गौर करेगी, और ऑलरेडी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट्स दिए हैं कि पीओजे के हमारा है और हम इसको एक दिन सही समय आने पर ले लेंगे। और अब तो पीओजे के लोग वैसे ही डिमांड करें। गिलगित बाल्टिस्तान आपने देखा ही है, सारा बिल्कुल। टीवी में होता है, वो लोग डिमांड करते हैं कि मोदी जी
हमें इनसे छुटकारा करें, पाकिस्तान आर्मी से। और उन्होंने कई कई दिन बैटल इनसे लड़ी है। वहाँ क्या क्या हालात रहे हैं। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक इंडिकेशन है अमेरिका की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान का क्या होगा? मुल्ला मुनीर को तो एक झटका एक थोड़े लग रहा है, कई झटके लग रहे हैं। भारत की जिस तरह से अमेरिका के साथ डील हुई है उसके बाद भी वो सदमे में है। और फिर जो कल धमाका हुआ था इस्लामाबाद की मस्जिद में, उसकी जिम्मेदारी वो एक तरह से बलोचिस्तान पर डाल रहे थे। उससे पहले वहां पर जो कुछ हुआ उसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। और अब तो आईएसआईएस ने जिम्मेदारी ले ली है कि भाई हमने करवाया, तो अब मुल्ला मुनीर क्या करेगा? देखिए, वो बहुत अगर वो बड़ी वायरल हुई थी फोटो, अगर जो मुन्ना मुनीर वो लेके गए थे ट्रे में सजा के मिनरल्स, जो प्रेशियस मेटल्स हैं, कि दिखा के कि हमारे पास कितना इसका जखीरा है। लेकिन अल्टीमेटली जब इसकी रेयर मेटल्स, रेयर मिनरल्स की जो मीटिंग हुई वहां वाशिंगटन में, वहां भारत को बुलाया, पाकिस्तान को नहीं बुलाया। आपने देखा होगा, जयशंकर गए थे। बाकी कमिंग टू दिस क्वेश्चन ऑफ योर्स, ये जो ब्लास्ट हुआ है, देखिए, ये कभी 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 बोलते हैं फितनाए भारत है, फितनाए हिंदुस्तान है, कभी बोलते हैं अफगानिस्तान ने किया है, जो अननोन गनमैन है वो फितना भारत है, जो वहां से इस तरह के ब्लास्ट होते हैं उसको बोल देते हैं ये अफगानिस्तान करा रहा है। अब आईसिस ने इसको क्लेम किया। आईसिस कौन है, किसकी क्रिएशन है? आईएसआई की क्रिएशन है। तो ये आईएसआई ने करवाया। अगर आप इनडायरेक्टली देखें, आईसिस का क्लेम करना मतलब आईएसआई, क्योंकि उनको आईएसआई ही उनकी मदर पैदा करने वाली है। तो ये जो सुन्नी सुसाइड बॉम्बर जिसको इन्होंने कहा जी वो अफगानिस्तान में गया था, उसका नाम भी आज आया है कि वो अफगानिस्तान में था। तो आप किसी तरह से भी लिंक कर सकते हैं अफगानिस्तान, लेकिन ये आपका ही करनी है। और ये पहली और आखिरी अटैक नहीं है शियास पर। अगर आप देखें, अहमदिया और शियास पर कई बार हमले हो चुके, कई बार। अहमदिया सेक्ट को तो मानते ही नहीं है ना कि वो इस्लाम के फॉलोअर हैं। और शियास को भी इन्होंने माइनॉरिटीज तो खत्म ही कर दी। वहां जो हिंदू हैं वो तो दिन दिहाड़े किस तरह लड़कियां उठाई जाती हैं और उनको कन्वर्ट किया जाता है, और वहां की अदालतें भी रेपिस्ट के हवाले ही कर देते हैं लड़की को, माँ बाप को नहीं देते हैं। जिस तरह से वहां की स्टेट इसमें पार्टनर है माइनॉरिटीज को खत्म करने। क्रिश्चियनों की हालत देख लीजिए। हिंदुओं को तो चलो सारी दुनिया में ही मारते हैं, दुनिया मारती है, लेकिन आप क्रिश्चियनों की हालत देख लीजिए। अब वो खत्म हो गए माइनॉरिटीज, तो अल्टीमेटली आपस में जो इनके फिरके हैं, जो इस बात पे डिफर करते हैं कि दोनों तीनों ग्रुप अल्लाह को ही मानते हैं, दोनों ही नमाज पढ़ते हैं उसकी, सिर्फ फर्क इतना है, एक मोहम्मद जी को मानते हैं और दूसरे उसके नवासे को मानते हैं। तो इस बात पर इस तरह का झगड़ा और शियास को इतनी बार टारगेट किया है, मैं समझता हूं वहां माइनॉरिटी जो शिया और अहमदियाज हैं, दे आर नॉट सेफ इन पाकिस्तान। माइनॉरिटीज की तो बात ही छोड़ दीजिए। और ये पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां मारने वाला भी और मरने वाला भी, मतलब अटैक करने वाला भी और विक्टिम भी, दोनों अल्लाहू अकबर बोलते हैं, दोनों अल्लाहू अकबर बोलते हैं। आप ये देखो कि धमाका इस्लामाबाद में हुआ और कश्मीर में किस तरह से कल शाम को लोग सड़कों पर उतरे हुए थे और पीएम मोदी से गुहार लगा रहे थे कि देखिए शियाओं के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इनमें से एक ने भी तब जुबान नहीं खोली थी जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे। देखिए, कश्मीर घाटी में भी कुछ शिया, बडगाम डिस्ट्रिक्ट हो, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट हो, पट्टन का इलाका हो, बारामूला का, जर्टीवल श्रीनगर का हो, ये सारे इलाके शिया डोमिनेंट इलाके हैं। और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। कल प्रोटेस्ट हुई है जब उन्होंने देखा कि इतनी कैजुअलिटी हुई है। और इस्लामाबाद के जो ये ब्लास्ट है इमामबाड़ा में, इसमें फिगर्स आई थी उस वक्त, कल शाम तक 70 डेड और 250 लोग जख्मी, और कह रहे थे इट इज लाइकली टू राइज। अभी तो मैं किसी आई विटनेस को सुन रहा था, वो कहता 150 से 200 यानी 100 से 150 डेड बॉडीज हमने उठाई। अब सच जो है वो पता नहीं, भगवान ही जाने, लेकिन यस 70 तो कल शाम तक इनकी फिगर आई थी और इट लाइकली टू राइज। तो 250 आदमी जख्मी है सीरियसली। तो कितनी बड़ी वारदात ये है। तो यही जो कश्मीर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंसानियत के तौर पर अगर ये उस वक्त भी प्रोटेस्ट कर
थे, जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जाता तो इनकी लोग तारीफ करते, लेकिन उस वक्त तो ये कुछ नहीं, वो फिर ये अपने इस्लाम पर आ जाते हैं। उस वक्त तो नहीं, इंसानियत याद नहीं रहती। अब मोदी जी से गुहार लगाते हैं, जब वोट देना था तो मोदी तो याद नहीं आते। फायदे मोदी जी से सारे चाहिए सबको, मकान भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, वो जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है 5 लाख का वो भी चाहिए, सब कुछ मोदी ही दे दे, मेडिकल कॉलेज फ्री, जितने फ्रीबीज जितनी है वो सब चाहिए। लेकिन वोट जब देने की बात आती है तो उस वक्त जो मौलवी कहता है उसको सुनते हैं, चाहे वो सुन्नी तो हैं ही हैं, तो शियाज भी वही करते हैं। तो ये अच्छा लगता है अगर उस वक्त भी ये मोदी जी को याद करते हैं, लेकिन मोदी जो पाकिस्तान की अंदर की लड़ाई है उसमें मोदी क्या करेंगे, वो खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन पे है। उन्होंने ही ये फितना क्रिएट किया है। सिर्फ उनके ये बोल देने से कि फितना है भारत है, उससे मसला हल नहीं होता। ये जिम्मेदारी वहां की फौज की है, जो वहां की सरकार को कंट्रोल करती है, और वहां की फौज जो आईएसआई को रिप्रेजेंट करती है, मतलब आईएसआई के अफसर फौज के अफसर ही होते हैं, और जिनकी क्रिएशन आईसिस है, आईएसआई है, और उन्हीं की क्रिएशन आईसिस है जिसने ये क्लेम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये सुन्नियों का काम है, और उसमें आइडेंटिफाई भी किया उन्होंने कि कौन है जो अफगानिस्तान गया हुआ था। अब ये कह देने से अफगानिस्तान का लिंक नहीं पैदा हो जाता कि वो अफगानिस्तान गया हुआ था, लेकिन ये मुझे लगता मुल्ला मुनीर जो है वो ये जो उसकी आर्मी की हालत जो वहां हुई है, टीटीपी ने वहां की है, और यहाँ बलूचिस्तान में जो बीएलए ने की, उसके चलते उसको अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये पाकिस्तान आर्मी के इशारे पर ही हुआ है। जी सर, पाकिस्तान आर्मी के इशारे पर ही हुआ है, क्योंकि अगर आईसिस क्लेम कर रहा है और आईएसआई की पैदाइश है आईसिस, तो फिर किसको शक रह जाएगा इसमें। यानी कि मुल्ला मुनीर कुछ दिन पहले बहावलपुर गया था, आपको याद है, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों से मुलाकात करने के लिए गया था। क्या पता वहीं पर ये सारी साजिश रची गई हो। कोई पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई को यू कांट ट्रस्ट, दे कैन डू गो टू एनी एक्सटेंट। वो अपना राज मेंटेन करने के लिए जो 47 से उन्होंने पाकिस्तान पे स्ट्रांग होल्ड बना के रखा, इसीलिए मैंने कल मेरा, अगर आपने वीडियो देखा होगा, मैं जो ट्वीट करता कि अब समय आ गया पाकिस्तान के लोगों को अपनी फौज के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, वरना इसी तरह मरते रहेंगे। जो इनके सेक्ट हैं उसमें एक शिया सुन्नियों को मारेंगे, सुन्नी शियास को मारेंगे, अल्टीमेटली पाकिस्तान आर्मी का होल्ड बना रहेगा, और जो सिविलियन गवर्नमेंट ऑफ पप्पटी रहेगी। पाकिस्तान 75-78 सालों से इसी तरह चल रहा है। जब तक वहां के लोग नहीं रियलाइज करेंगे, उनको ये बेवकूफ बनाते हैं। वहां के आर्मी जनरल अयाशियों की जिंदगी, महाराजाओं की का लाइफस्टाइल जीते हैं वेस्ट में, चाहे वो कनाडा हो, यूएसए हो, यूके हो, दुबई हो। आप उसका मेंशन देखिए, जनरल जो परवेज मुशर्रफ मर गया, क्या लाइफस्टाइल और किस तरह का उसने पैलेशियल वो इनका लाइफस्टाइल है। एक जनरल क्या नहीं है, उसने पता नहीं आइलैंड खरीदा हुआ है। पाकिस्तान के आर्मी जनरल ऐसे ही रहते हैं। आम आदमी को उन्होंने लगाया है जिहाद में, अपने बेटों को आईबी लीग्स में बेचते हैं, वेस्ट में अमेरिका, यूके और करोड़ अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बनाते हैं, और उन्होंने बिजनेस ज्यादा करते हैं। अगर ये प्रोफेशनल आर्मी होती तो बीएलए की ये हालत इनकी करती। अब प्रोफेशनल आर्मी होती तो अपने कंट्री की हिफाजत करती, ऐसा नहीं। आज कंट्री टूटने के कगार में है और आम आदमी रोटी रोटी के लिए तरसा है। इसीलिए अगर उनको जरा सी भी मैं समझता हूँ जरा सी भी सेंस हो तो उनको यहाँ इन पर वो करना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को फौज के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और ये सारा जो पाकिस्तान आर्मी ने पूरे ये खित्ते को बर्बाद करके रखा, इससे छुटकारा पाना चाहिए। जी बिल्कुल सर, लोगों को ही खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर तो किस तरह से बलूचिस्तान में 14 से 15 शहर हैं जिन पर कब्जा हो चुका है बीएलए का, और कैसे मार मार के वहां से आर्मी के लोगों को भेज रहे हैं। उनका मंत्री खुद खड़े होकर सदन में कहता है, संसद में कहता है कि जी हमारा तो काबू ही नहीं रहा है, बलूचिस्तान में बहुत बड़ा है, कैसे उसको कंट्रोल करें। तो जब उनका मंत्री हाथ खड़े कर चुका है सर, तो फिर तो वहां पर यही सब होगा। और अपने लोगों पर तो खुद ही बम फेंक देते हैं सर, खुद ही वहां पर एयर स्ट्राइक्स कर देते हैं। केपीके में आपको याद होगा कैसे वहां पर बम फेंके गए थे। तो इनमें ये आपस में लड़ मर के ही टुकड़ों में बट जाएगा पाकिस्तान, किसी और को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल
बिल्कुल बढ़ जाएगा। मुझे तो कोई डाउट नहीं है, मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के 4-5 हिस्से हो जाएंगे। और एक अकेली फौज है दुनिया में जो अपने शहरियों पर बम्बार्डमेंट करती है। मुझे एक और बताइए दुनिया में, कभी आपने भारत की आर्मी का सुना कि बम्बार्डमेंट की हो अपने लोगों? मैं तो आर्मी के साथ 35 साल काम किया, कभी भी नहीं। वो हमारा फौजी, हमारा पुलिस वाला खुद मर जाएगा, अपने सिविलियन को नहीं मरने देगा। हाँ, अब सामने से कन्फ्रंट कोई करता है तो उसको तो नेचुरली कोई गोली चलाएगा तो गोली ही चलानी पड़ेगी, लेकिन इस तरह से कोशिश यही रहती है कि अपने शहरी को बचाया जाए। तो लेकिन पाकिस्तान ये अपने जो इनके शहीद हो गए कारगिल में, उनकी डेड बॉडीज नहीं लेते। बीएलए ने जिनको मारा, इनके फौजियों को, ये पिछले एक हफ्ते के में अटैक में 250 लोग, मैंने कहीं पढ़ा 250 लोग इन्होंने फौज के मारे हैं बीएलए ने, उनको एक्नॉलेज नहीं करते। आप बताइए मुझे, जो पाकिस्तानी फौजी जवान अपनी जान गंवाया है अपने फौज के लिए, वो उसको मिनिमम जो एक फौजी को ऑनर होता है वो नहीं देते हैं। तो ये बिल्कुल इमोरल आर्मी है, इमोरल फोर्स है, जिसको पाकिस्तान के लोग ही उखाड़ के फेंक सकते हैं। बलूचिस्तान के लोग तो लड़ रहे हैं, जो 14 शहरों पे उन्होंने कब्जा किया, इतनी इनकी हालत खराब कर दी है, वहां इनकी रिट ही नहीं चलती। तो आप टीटीपी तो आप मेरे ख्याल मेरे से बेहतर जानती हैं, वो आए दिन इनको इनकी उन्होंने हालत खराब करके रखी है केपीके में, वहां इनका कोई कंट्रोल नहीं है बहुत सारे हिस्से में। तो ये तो पाकिस्तान आर्मी की हालत है। सर, और दूसरी तरफ अगर हम बांग्लादेश की बात करें और ममता बनर्जी की बात करें, तो एक मुद्दा था कलकत्ता हाई कोर्ट में, जब वहां फेंसिंग के लिए कहा था कि जमीन दे राज्य सरकार, क्योंकि बांग्लादेश वाले बॉर्डर पर फेंसिंग करनी है, बहुत ज्यादा लोग घुसपैठिया वहां से आते हैं। तो ममता बनर्जी को ऑर्डर दिया गया था कलकत्ता हाई कोर्ट से, लेकिन अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो इस पर अमल करेंगी, जमीन दे देंगी। लेकिन जो इससे पहले एक ऑर्डर केंद्र सरकार ने दिया था, गृह मंत्रालय ने दिया था, कि जितने भी बॉर्डर स्टेट है हमारे, वहां पर बॉर्डर पर जहां बीएसएफ तैनात रहती है, वो 50 किलोमीटर अंदर तक उनका वर्चस्व रहेगा। अब ममता बनर्जी कह रही है उसको रोल बैक किया जाए। ये क्या, कौन सी रणनीति से चल रही है ममता बनर्जी सर? देखिए, ममता बनर्जी तो अपनी दुनिया में रहती हैं, और जहां नेशनल सिक्योरिटी का सवाल हो, आप इस तरह की कंडीशंस कैसे रख सकते हैं, और वो भी अदालत के सामने, कि आप भारत सरकार को कहिए ये विड्रॉ करे। देखिए, ये सिर्फ बंगाल के लिए ऑर्डर तो नहीं था, ये सारे एरियाज के लिए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, किसी ने बोला? और हर जगह बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, किसी ने बोला? ममता बनर्जी तो अपनी ही वो तो दुनिया ही में रहती हैं, वो सोचती हैं मैं ही लॉ टू हूँ, मैं जो चाहूँ। और इस तरह की कंडीशन आप कैसे रख सकते हो? भारत सरकार, आप भारत सरकार को कहते 50 किलोमीटर का वो जो है, क्योंकि इनको एरिया वहां उसमें बहुत सारे वोटर्स आते होंगे, जो इलीगल लोग आए हैं वो ऐसे ही बॉर्डर के किनारे किनारे बैठे हुए हैं, तो उनको आप वहाँ वोट बैंक जो आपका है उसको आप उसके लिए सारी बैटिंग कर रहे हैं। और लेकिन भारत सरकार भी, मुझे अफसोस है कि वो हालांकि उनको 356 में पावर है, अगर इस तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन करता है, दे कैन डिसमिस दैट गवर्नमेंट, अपॉइंट गवर्नर्स रूल, and then go ahead with this when it is a matter of national security and matter of breakdown of constitutional governance। तो लेकिन भारत सरकार सोचती है, वो भी पॉलिटिकली सोचते हैं, वो सोचते हैं कि अगर इनको हम ऐसा करेंगे तो ममता बनर्जी को सिंपैथी वोट मिलेगा, वो नहीं चाहते हैं। तो वरना इस तरह की कंडीशन नेशनल सिक्योरिटी के मैटर में आप कैसे कर सकते हैं? और क्या देश आपका नहीं है? क्या आप जिम्मेदार नहीं हो? एज यू आर ऑल्सो सिटिंग एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एज चीफ मिनिस्टर, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स आए, अनलेस यू आर टेकिंग देम एज योर वोट बैंक, सो विच प्रूव्स दिस। बिल्कुल सर, इससे पता चलता है कि ममता बनर्जी का वोट बैंक सबसे ज्यादा आहत हो रहा है, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है एसआईआर के मुद्दे पर, खुद पैरवी कर रही थी 2 दिन पहले। अभी 9 तारीख को जब सुनवाई होगी उस मामले पर, फिर ममता बनर्जी वहां पर जाएंगी काली शॉल ओढ़कर। तो इससे डेस्परेशन पता चलती है सर कि उनका अपना वोट बैंक छिटक रहा है, वो वापस जा रहा है बांग्लादेश।
तो ममता बनर्जी डरी हुई, इसीलिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। इतना दर्द है लोगों के प्रति, इतनी सिंपैथी है या एम्पैथी है ममता बनर्जी के मन में। तो आरजीकर कॉलेज था जब, मेडिकल कॉलेज, जहां पर एक छात्रा के साथ क्या क्या हुआ था सर, उस मामले में तो ममता बनर्जी कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं आई, आ जाती वहां पर भी तो लोगों को समझ में आता कि बड़ी मतलब सहानुभूति रखने वाली सीएम है। लेकिन यहाँ वोट बैंक जा रहा है, इसीलिए सारा ड्रामा हो रहा है। लेकिन सर चलिए अब देखते हैं कि मुल्ला मुनीर जो अपने खेल में फंस गया है, खुद ही हमला करवाया, खुद ही दूसरों पर दोष लगा दिया, वो भी पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। और अमेरिका ने भी उसको 2-2 झटके दे दिए, भारत के साथ डील भी कर ली और भारत का ऐसा नक्शा जारी कर दिया है जो जरूर एक एक पाकिस्तानी के मन में, जैसे कहते हैं ना, सांप लौट रहे होंगे उसको देखकर। अभी तो मुल्ला मुनीर को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करेंगे, लेकिन देखते हैं किस तरह से रिएक्ट करते हैं। सर आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद।